यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि यह रजिस्ट्रेशन आप 2025 में कर रहे हैं तो इसके नियम अब बदल दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पास जो जमीन है उसको डिजिटली वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका पैसा आना शुरू होगा। तो चलिए जान लेते हैं वो नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, यूपीएफआर एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर, जिसे आप किसान रजिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस पोर्टल का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्लिक करके आप डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आप आ सकते हैं, या फिर किसी ब्राउजर को आप ओपन करेंगे, वहां पर आपको लिखना होगा upfr.agristack.gov.in। यहाँ पर आने के बाद इस इंटरफेस पे आएंगे तो जहाँ पर आप देखें आपको किसान रजिस्ट्री करनी होगी, तो इस फार्मर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। याद रखें कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो एक ओटीपी भेजी जाएगी। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप करा सकते हैं। यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। तो देखिए कैंडिडेट के आधार में जो भी डिटेल्स हैं उनको फेच कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो भी दे सकते हैं, उसके अलावा भी आपके पास जो है उसको भी आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर दे दिया है। हम जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर 6 अंक की ओटीपी जाके फिलअप करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। ये पासवर्ड आप नॉर्मली बना सकते हैं, जैसे कि abc@123। ये तो हमने एक उदाहरण बताया है, अपने नाम को भी या जैसा भी मन करे आप एक पासवर्ड बना लेंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको रीटाइप करना होगा। फिर यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब हमें लॉगिन करने की ज़रूरत है। इस फार्मर वाले रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है और मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना है, जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था उसको फिलअप करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर एज फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है तो इस नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और आप वेट कीजिएगा। अभी आप देखें आपके आधार कार्ड में इंग्लिश में जैसा नाम लिखा गया है वो सारा डिटेल आ जाएगा। अगर यहाँ पर ईमेल आईडी देना चाहे तो ठीक, नहीं तो ऑप्शनल है। यहाँ पर देखिए आपका जो नाम है आधार कार्ड में इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में ऑटोमेटिक फेच नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप गूगल इनपुट टूल का सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गूगल इनपुट टूल के ज़रिए हम इनका नाम यहाँ पर हिंदी में हम टाइप कर देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ एक बार इस तरीके से। फिर बगल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये 0 दे रहा होगा, तो अभी वेट करेंगे तो ये 100% ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होंगे। उसके बाद इनके पिता का नाम यहाँ दिया गया है और या पति या पिता का जो भी रहा होगा आधार कार्ड में, इंग्लिश में है, हिंदी में आप इसको टाइप करेंगे गूगल इनपुट टूल के सहारे। चलिए हमने इसको यहाँ पर बना दिया है। तो इस तरीके से आप अपना नाम हिंदी में ज़रूर टाइप कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फ़ोटो के जस्ट नीचे, तो यहाँ पर आपको कुछ भी फ़िलअप नहीं करना है, आप इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर देखें आपके एड्रेस में जो भी इंग्लिश में नाम लिखा है सेम वैसे ही उतार दें, आपको ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, ठीक है ना। इनपुट टूल का हम सारा ले लेते हैं, हमें लिख दिया है, बस हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि लैंड टाइप क्या है, तो ओनर आएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर, यानी कि आपकी जो खेत है आपके पास उसका पूरा डिटेल देना होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो खेत है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप चूज़ करेंगे। फिर उसका तालुका चूज़ करेंगे जिसे तहसील कहते हैं, फिर वहाँ से अपने गाँव का नाम यहाँ पर आप सर्च करेंगे। अब आपसे आपका सर्वे नंबर कहा जा रहा है, जिसे आप अपनी खतौनी में खसरा नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। इनका जो खसरा नंबर इनको पता भी है, हालाँकि हम भूलेख के माध्यम से हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक खतौनी निकाल रखी है अप्रमाणित तरीके से भूलेख की वेबसाइट से। तो यहाँ पर आप देखें खसरा या गाटा संख्या लिखी गई है, इसी संख्या को वहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। चलिए हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, जैसे हम 922 है तो यहाँ पर हम चलते हैं और जब आप लिख देते हैं 922। उसके बाद यहाँ पर देखें सबमिट के ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओनर का नाम दिखाई दे रहा है। अगर आप याद रखें कि यहाँ पर ओनर के नाम में आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, तो आपका नाम भी शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सामने देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माई नेम इज़ नॉट लिस्ट। लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपकी खतौनी में आपका नाम इस सामने दिखाई दे रहा होगा। हालाँकि वहाँ देखें 2 ही नाम दिखाई देता है ओनर के, यहाँ पर 4 लोग हैं। यो हालाँकि जो खतौनी में निकाली यहाँ पर देखे थे, सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। खातेदार का विवरण में इनका नाम दिखाई दे रहा है। तो हम इस ऑप्शन का यूज़ तब कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम आदेश में है तो ये आपके लिए सही नहीं है, यानी कि नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर हम सर्वे नंबर पे क्लिक करेंगे और थोड़ा-सा वेट करिएगा। देखिए चारों का नाम अब यहाँ पर आ चुका है।
इन चारों में से जिनका भी नाम है वो लास्ट में दिया गया है, तो इनके सामने चेक बॉक्स है, हम इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ पर जब इसे टिक करेंगे तो हमको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना ऐड करने के लिए। देखिए अभी जो ऐड वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखें, अगर ये प्रॉब्लम भी आपके साथ आ रही है तो आपको चले जाना ऊपर की साइड, यहाँ देखें जहाँ फार्म लैंड टाइप लिखा है, यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों आएंगे, तो एग्रीकल्चर आप चूज करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐड लैंड डिटेल करेंगे, तो ये जो कैंडिडेट है इनका नाम यहाँ पर आ चुका है। याद रखेंगे कि जितना भी खेत आपके नाम पर है वो सभी को बारी बारी से इन सभी को आपको ऐड करना है। अब याद रखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि चलो मुझे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेना है, एक खेत हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, वेरीफाई करा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट सभी के खेतों को डिजिटली यहाँ पर वेरीफाई कर रही है। तो आपके पास जितने भी खेत हैं वो, क्योंकि जो भी स्कीम होगी आपके लिए तो यहीं से डेटा आपका उठाएगा किसान रजिस्ट्री के वेबसाइट से। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं, आपने खेत ऐड नहीं कर रखा है तो आप उससे वंचित हो जाएँगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने जितने भी आपके पास खेत हैं सभी का विवरण इस वेबसाइट पर आप डिजिटली वेरीफाई करा लीजिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। चलिए, इस तरीके से हमने सभी डिटेल्स जितने भी कैंडिडेट के जितने भी खेत थे उन सब का खसरा नंबर हमने ऐड किया और वेरीफाई करते हुए हम चले गए। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा विवरण इस ऐड कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी का नाम अगर आदेश में है तो उनका नाम सामने कैसे आएगा? तहसील में जाकर आप एक एप्लीकेशन देंगे, जहाँ से आप इसको इस सामने नाम लाएँगे, फिर यहाँ से आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कैंडिडेट के जितने भी खेत थे, वो सब के सब हमने ऐड कर लिए हैं। अब हमको यहाँ पर वेरीफ़ाई करना होगा, तो वेरीफ़ाई ऑल लैंड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, तो आप इन्हें पकड़ कर होल्ड करके सामने की तरफ खींचिएगा, तो यहाँ पर देखिए नाम मैच दे रहा है, ओनर नेम मैच स्कोर इनका है 35% तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका 0% है उनके लिए प्रॉब्लम्स है। तो तहसील में जाकर उससे भी आप सुधरवा सकते हैं। सोशल रजिस्ट्री डिटेल में अगर आपके पास राशन कार्ड या फैमिली आईडी है तो दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर है आपके पास तो आप इसे ज़रूर फिल अप कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया, टिक करेंगे, सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और आप वेट करिएगा। यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस वाले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना होगा। आधार नंबर फिलअप करने के बाद ऊपर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लैंग्वेज का। यहाँ पे लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी मन करे आप एक चूज कर लेंगे। चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ देखिए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी करते ही आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, जिसे आप फिलअप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका किसान रजिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसको डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको आप सेव करके प्रिंट रख लीजिएगा। अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है और जो भी संबंधित अधिकारी है यानी जो लेखपाल है और जो अन्य अधिकारी है उसको चेक करेंगे और डिजिटली वेरीफाई करेंगे, तो आपका जो खेत का डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये काम आप नहीं करेंगे, आपके द्वारा पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप जानते हैं कि इस समय आप दोबारा से अपनी खतौनी अपलोड नहीं कर पाएँगे, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर जेन्युइन जानकारी इसी तरीके से मिलती रहे।